एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। सवाल कहता है नीचे दी गई मैट्रिसेस के इन्वर्स रो ऑपरेशन से निकालिए। 3 पार्ट हैं और हम तीनों करेंगे। ये पहली मैट्रिक्स है, ये दूसरी और ये तीसरी। तीनों 3/3 हैं। तीनों का इन्वर्स निकालना है और तरीका तय है रो ऑपरेशंस। एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाला तरीका इस सवाल का जवाब नहीं है। तरीका ये है, मैट्रिक्स ए के दाईं तरफ उसी साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई रखकर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर सिर्फ रो ऑपरेशन से बाएं ब्लॉक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलते हैं और जिस लम्हे बायां ब्लॉक आइडेंटिटी बनता है, दाईं तरफ जो बचता है वो ही ए इन्वर्स होता है। रो ऑपरेशन सिर्फ 3 हैं। 2 रोज को आपस में स्वैप करना, किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना और एक रो में दूसरी रो का मल्टीपल जोड़ना। और हर ऑपरेशन पूरी रो पर लगता है, दोनों ब्लॉक्स पर, वरना जवाब गलत आएगा। अब पार्ट 1 लेते हैं। मैट्रिक्स ए है 2, 6, -3, 0, -2, 0, -2, 5, 6। दाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखकर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब रो ऑपरेशंस शुरू। R1 की पिवट एंट्री 2 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R1 becomes half R1। हर एंट्री हाफ से मल्टीप्लाई होकर नई R1 बनती है 1, 3, -3/2, हाफ, 0, 0। फर्स्ट कॉलम में R3 की एंट्री -2 है, इसे 0 करना है, इसलिए R3 becomes R3 + 2R1। पहले 2 into R1 निकाल लीजिए और इसे R3 में जोड़ दीजिए। नई R3 है 0, 11, 3, 1, 0, 1। पार्ट 1 आगे बढ़ाते हैं। पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर R2 की पिवट एंट्री -2 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R2 becomes -half R2। हर एंट्री -half से मल्टीप्लाई होकर नई R2 बनती है 0, 1, 0, 0, -half, 0। सेकेंड कॉलम में R1 की एंट्री 3 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 - 3 R2। पहले -3 into R2 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, -3/2, हाफ, 3/2, 0। पार्ट 1 आगे बढ़ाते हैं। पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर सेकेंड कॉलम में R3 की एंट्री 11 है, इसे 0 करना है, इसलिए R3 becomes R3 - 11 R2। पहले -11 into R2 निकाल लीजिए और इसे R3 में जोड़ दीजिए। नई R3 है 0, 0, 3, 1, 11/2, 1। R3 की पिवट एंट्री 3 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R3 becomes 1/3 R3। हर एंट्री 1/3 से मल्टीप्लाई होकर नई R3 बनती है 0, 0, 1, 1/3, 11/6, 1/3। पार्ट 1 आगे बढ़ाते हैं। पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर थर्ड कॉलम में R1 की एंट्री -3/2 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 + 3/2 R3। पहले 3/2 into R3 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, 0, 1, 17/4, हाफ। देखिए, बायां ब्लॉक पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो काम खत्म। दायां ब्लॉक ही ए इन्वर्स है, यानी ए इन्वर्स बराबर 1, 17/4, हाफ, 0, -half, 0, 1/3, 11/6, 1/3। अब पार्ट 2 लेते हैं। मैट्रिक्स ए है 1, 2, -1, 0, -2, 8, 1, 0, 2।
दाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखकर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब रो ऑपरेशंस शुरू। फर्स्ट कॉलम में R3 की एंट्री 1 है, इसे 0 करना है, इसलिए R3 becomes R3 minus R1। पहले -1 into R1 निकाल लीजिए और इसे R3 में जोड़ दीजिए। नई R3 है 0, -2, 3, -1, 0, 1। R2 की पिवट एंट्री -2 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R2 becomes -half R2। हर एंट्री -half से मल्टीप्लाई होकर नई R2 बनती है 0, 1, -4, 0, -half, 0। पार्ट 2 आगे बढ़ाते हैं, पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर। सेकंड कॉलम में R1 की एंट्री 2 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 -2 R2। पहले -2 into R2 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, 7, 1, 1, 0। सेकंड कॉलम में R3 की एंट्री -2 है, इसे 0 करना है, इसलिए R3 becomes R3 plus 2 R2। पहले 2 into R2 निकाल लीजिए और इसे R3 में जोड़ दीजिए। नई R3 है 0, 0, -5, -1, -1, 1। पार्ट 2 आगे बढ़ाते हैं, पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर। R3 की पिवट एंट्री -5 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R3 becomes -1/5 R3। हर एंट्री -1/5 से मल्टीप्लाई होकर नई R3 बनती है 0, 0, 1, 1/5, 1/5, -1/5। थर्ड कॉलम में R1 की एंट्री 7 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 -7 R3। पहले -7 into R3 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, 0, -2/5, -2/5, 7/5। पार्ट 2 आगे बढ़ाते हैं, पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर। थर्ड कॉलम में R2 की एंट्री -4 है, इसे 0 करना है, इसलिए R2 becomes R2 plus 4 R3। पहले 4 into R3 निकाल लीजिए और इसे R2 में जोड़ दीजिए। नई R2 है 0, 1, 0, 4/5, 3/10, -4/5। देखिए, बाया ब्लॉक पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो काम खत्म। दाया ब्लॉक ही A इन्वर्स है, यानी A इन्वर्स बराबर -2/5, -2/5, 7/5, 4/5, 3/10, -4/5, 1/5, 1/5, -1/5। अब पार्ट 3 लेते हैं। मैट्रिक्स A है 1, 6, 2, 2, 13, 0, 0, -1, 1। दाईं तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखकर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली। अब रो ऑपरेशंस शुरू। फर्स्ट कॉलम में R2 की एंट्री 2 है, इसे 0 करना है, इसलिए R2 becomes R2 -2 R1। पहले -2 into R1 निकाल लीजिए और इसे R2 में जोड़ दीजिए। नई R2 है 0, 1, -4, -2, 1, 0। सेकंड कॉलम में R1 की एंट्री 6 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 -6 R2। पहले -6 into R2 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, 26, 13, -6, 0। पार्ट 3 आगे बढ़ाते हैं, पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर। सेकंड कॉलम में R3 की एंट्री -1 है, इसे 0 करना है, इसलिए R3 becomes R3 plus R2। पहले 1 into R2 निकाल लीजिए और इसे R3 में जोड़ दीजिए। नई R3 है 0, 0,
-3, -2, 1, 1। R3 की पिवट एंट्री -3 है और यहाँ हमें 1 चाहिए, इसलिए R3 becomes -1/3 R3। हर एंट्री -1/3 से मल्टीप्लाई होकर नई R3 बनती है 0, 0, 1, 2/3, -1/3, -1/3। पार्ट 3 आगे बढ़ाते हैं। पिछली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ से उठाकर थर्ड कॉलम में R1 की एंट्री 26 है, इसे 0 करना है, इसलिए R1 becomes R1 -26 R3। पहले -26 इंटू R3 निकाल लीजिए और इसे R1 में जोड़ दीजिए। नई R1 है 1, 0, 0, -13/3, 8/3, 26/3। थर्ड कॉलम में R2 की एंट्री -4 है, इसे 0 करना है, इसलिए R2 becomes R2 + 4 R3। पहले 4 इंटू R3 निकाल लीजिए और इसे R2 में जोड़ दीजिए। नई R2 है 0, 1, 0, 2/3, -1/3, -4/3। देखिए, बाया ब्लॉक पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो काम खत्म। दाया ब्लॉक ही ए इनवर्स है, यानी ए इनवर्स बराबर -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, -1/3, -4/3, 2/3, -1/3, -1/3।